नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर बृहस्पति से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं तो किन मंत्रों के प्रयोग से आप बृहस्पति से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, भूल कर भी पीले रंग के जूते या चप्पल धारण मत करिएगा। पीला रंग पैर में पहनना शुभ नहीं होता है। इससे बृहस्पति कमजोर होता है और पारिवारिक जीवन खराब होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग सोना, वित्त यानी फाइनेंस, कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। शरीर में आपका पाचन तंत्र कैसा होगा, शरीर का मोटापा कितना होगा, मेदा कितनी होगी शरीर में, और आयु कितनी लंबी होगी, इसमें बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने की वजह से इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही विराट है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। अब मान लिया बृहस्पति आपका खराब है, तो कैसे जाने खराब है उपाय के पहले उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी, अचानक धन का लाभ होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि अगर आपके जीवन पर, आपकी कुंडली पर बृहस्पति का बुरा असर पड़ रहा है तो क्या होता है। अगर बृहस्पति कमजोर हो, उसका खराब असर पड़ रहा हो, तो व्यक्ति के संस्कार कमजोर हो जाते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आती है और इसके साथ साथ व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें मिलती हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है। कैंसर और लीवर की सारी गंभीर बीमारियां आमतौर पर बृहस्पति ही देता है। संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं अगर बृहस्पति कमजोर हो गया, अशुभ हो गया और कभी कभी संतान नहीं हो पाती। अगर बृहस्पति का संबंध विवाह के भाव से बन जाता हो तो कभी कभी विवाह होना असंभव हो जाता है। शनि की अशुभ स्थिति से समस्याओं का निवारण हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण होना बहुत कठिन होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में मजबूती आएगी, नौकरी में कुछ बदलाव होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, सेहत में सुधार होगा, खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%।
कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। संपत्ति के मामलों में बाधा आ सकती है। मित्रों से विवाद हो सकता है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। शुभम श्रीवास ने हमें सवाल लिखा है जबलपुर से। अपनी बड़ी बहन सपना श्रीवास के बारे में जानना चाहते हैं। सपना की जन्म तारीख है 15 जून 1989 और जन्म का समय है 1:45 AM। जन्म का स्थान है जबलपुर। ये कह रहे हैं बहन का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह कब तक होगा और कैसा होगा। शुभम, आपकी बहन की कुंडली बनती है मीन लग्न की और राशि जो बनती है वो बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से 2022 के अगस्त से लेकर के और 2023 के फरवरी के बीच में, 2022 के अगस्त से 2023 के फरवरी के बीच में इनके विवाह होने की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन कुल मिला के मध्यम दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का इनके ध्यान रखना जरूरी है। अब इनका विवाह शीघ्र हो जाए, इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और वैवाहिक जीवन सुखद रहे, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति देव की आराधना करेंगे कैसे। उनके लिए मंत्र जपेंगे तो ठीक है, लेकिन कैसे जपेंगे, कैसे करेंगे। बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करिए। बृहस्पति देव के चित्र या केले के पौधे के सामने बैठिए, धूप बत्ती और दीपक जलाइए, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाइए। इसके बाद आवश्यकता के हिसाब से बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए और जो मंत्र आप जपेंगे ये हल्दी या रुद्राक्ष की माला से जपेंगे। बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का आहार ग्रहण करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान कर रहे हैं तब आप पीली वस्तुओं का आहार ग्रहण नहीं करेंगे। मंत्रों पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है। यात्राओं में सावधानी रखें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होगा। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। पद प्रतिष्ठा मिलेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं बृहस्पति के किन मंत्रों का किन दशाओं में जप करेंगे। जब सामान्य रूप से बृहस्पति देव की कृपा चाहिए तब आप मंत्र पढ़ेंगे ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रोज सवेरे 108 बार। जब बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो तब आप मंत्र पढ़ेंगे ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करेंगे। अगर बृहस्पति की वजह से संस्कार गड़बड़ हो रहे हों, आदतों में गिरावट आ रही हो, तो क्या उपाय करेंगे। ऐसी दशा में मंत्र पढ़ेंगे ओम देव पूजिताय नमः। ओम देव पूजिताय नमः रोज प्रातः 108 बार। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, चोट चपेट से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%।
कुंभ राशि पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहेंगे, काम का बोझ बढ़ेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि उपहार मान सम्मान मिलेगा, सेहत का ध्यान बनाए रखें, धन का निवेश ना करें। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 65%। तो आज हमने बृहस्पति के मंत्रों की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका समय बहुत बुरा चल रहा हो, हर काम में असफलता मिल रही हो, क्या करेंगे? एक काले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा ले लें, उसमें अपने जूते या चप्पल की थोड़ी सी मिट्टी झाड़ करके डाल दीजिए, कपड़े को चारों तरफ से लपेट दीजिए, बांधिएगा नहीं। इसके बाद कपड़े को किसी सुनसान स्थान पर जाकर के फेंक आइए। ये प्रयोग किसी भी दिन सूरज ढलने के बाद आप कर लीजिए, निश्चित रूप से आपकी असफलताओं का जो दौर है वो समाप्त हो जाएगा।